नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसने कोरहा बिजली घर पर की तालाबंदी, कहां पृथ्वीराज चौहान की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश महासचिव डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारी बिजली घर पर तालाबंदी कर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। शंकरलाल बघेल ग्राम कुमला की बिजली की जर्जर तारों की वजह से रखी हुई गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड भी जली फसल को नहीं बचा सकी, जिसका उप जिलाधिकारी गभाना ने हल्का लेखपाल को मौके पर भेजकर मुआयना करवाकर अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी। वहीं बिजली विभाग के जेई ने अपनी जांच के उपरांत पीड़ित किसान से 10,000 की मांग की। पीड़ित किसान द्वारा पैसे न देने पर जेई द्वारा किसान के विरोध में अपनी रिपोर्ट लगा दी गई, जिसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने बिजली घर पर तालाबंदी कर मौके पर पहुंचकर जेई को साथ लेकर धरने पर बैठ गए एवं आधा घंटे का समय दिया। उच्च अधिकारियों को बुलाने का उच्च अधिकारी के न आने पर बिजली घर का मुख्य गेट बंद कर प्रदर्शन करने लगे। आधा घंटे बाद पहुंचे एसडीओ से जेई को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग करने लगे। एसडीओ ने एक्सीएन को अवगत कराया। एक्सीएन के न आने पर नेशनल हाईवे के पास सभी पदाधिकारियों द्वारा एसडीओ जेई को साथ लेकर धरना शुरू कर दिया गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन पदाधिकारी जेई को सस्पेंड करने की जिद पर अड़े रहे। उप जिलाधिकारी गभाना, सीओ गभाना, एसओ गभाना ने एक्सीएन को अवगत कराकर मौके पर बुलाया एवं लिखित आदेश दिया कि जेई के खिलाफ 3 दिन में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी एवं पीड़ित को 7 दिन के अंदर मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद सभी पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। इस दौरान युवा जिलाध्यक्ष कृष्णा ठाकुर ने कहा कि एक तरफ केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है, वहीं कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जो सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा ठाकुर, भारतीय किसान यूनियन भानु, युवा जिलाध्यक्ष अलीगढ़। जो आज ये बिजली घर पर प्रदर्शन हो रहा है, ये किस विषय में हो रहा है? ऐसा है, कोमला के किसान थे जिनकी 40 बीघा फसल बिजली के तारों में स्पार्किंग की वजह से जल गई थी और उस फसल को जले हुए 2 महीने हो गए। 2 महीने होने के बाद हमने तहसील प्रशासन को अवगत कराया। तहसील प्रशासन को अवगत कराने के बाद लेखपाल साहब ने इस मौका मुआयना किया और उन्होंने ये रिपोर्ट लगाई कि हाँ, बिजली की वजह से इनके लगभग 3.5 लाख रुपये की फसल में नुकसान हुआ है। और सर्वे होने के बाद में बिजली विभाग के जेई साहब ने पैसे मांगे किसान से कि मुझे आप पैसे दो 15,000 रुपये और मैं आपके पक्ष में रिपोर्ट लगा दूंगा। किसान बोला मेरी एक तो फसल जल गई है, मैं पैसे आपको कहाँ से दूंगा? तो बोला ठीक है मत दो, मैं अपने स्तर से अपने स्तर से रिपोर्ट लगा दूंगा। अब वो उन्होंने रिपोर्ट लगाई है, पैसे ना देने की वजह से किसान को पैसे ना देने की वजह से जेई साहब ने ये रिपोर्ट लगाई है कि इनकी फसल बिजली विभाग की लापरवाही से नहीं जली है, अज्ञात कारणों से जली है और इन्होंने किसी को अवगत नहीं कराया। जबकि सारे सबूत, सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। हमने फायर ब्रिगेड भी वहाँ पहुँची थी और तहसील प्रशासन को भी अवगत कराया। लेखपाल साहब ने भी मुआयना किया और इसकी जो रिपोर्ट थी हमने वो थाने में भी की, वो भी हमारे पास रिसीविंग कॉपी है। लेकिन सब साक्ष्य होने के बावजूद भी बगैर पैसे के जेई साहब ने रिपोर्ट इनके विरोध में लगाई है। इसी उसको देखते हुए आज भारतीय किसान भानु युवा मोर्चा अलीगढ़ की पूरी टीम, सभी पदाधिकारी आज बिजली घर का घेराव करके बैठे हैं और जेई साहब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एसडीओ साहब भी आ रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के गांव साथा में पृथ्वीराज चौहान चौक पर पृथ्वीराज चौहान जयंती के शुभ अवसर पर साथा गांव के नवयुवकों ने पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर मोमबत्ती और दीपक जलाकर जयंती को धूमधाम से मनाया, जिसमें मुख्य भूमिका अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की रही। ब्लॉक अध्यक्ष युवा रितिन चौहान, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कौशल चौहान, ब्लॉक महामंत्री जेंदर चौहान, राघवेंद्र चौहान, आशु चौहान, अभिषेक चौहान, मनीष चौहान समेत तमाम लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।